हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे हम सब एआई के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ महीनों से हम एआई का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए हम जैसे स्टूडेंट एआई का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए बात करते हैं उनसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आप क्या जानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो हम मशीन को जब इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे तो उस चीज़ को मैं बोलूँगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे अगर कोई मशीन अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम कर रही है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम करना है, अगर वैसा मशीन भी सोचने लगी तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। अभी तक मशीन को हम सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर रहे थे कि जो 2+3=5, वो मशीन काम कर रहा है। लेकिन अगर मशीन को मैं इमोशनल चीज़ दूंगा, अगर मशीन को मैं और मेंटल मेरी एबिलिटी दूंगा तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। AI टूल लाइक बेसिकली मेरे को चैट जीपीटी के बारे में पता है, जो बेसिकली सब कॉलेज वालों को, स्टूडेंट्स को पता है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट्स या फिर आंसर्स निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली AI यूज़फुल है, बट इन सम वेज इट्स ऑल्सो डिसएडवांटेजेस। एआई में जैसे अब पिछली बार कुछ फ़ोटोज़ आई थी महाभारत की, जिसमें कर्ण, अर्जुन, कृष्ण भगवान, इन सब की फ़ोटो एआई ने रिक्रिएट की थी। तो ये बहुत बड़ा मतलब फीडबैक है न्यू जनरेशन को पुरानी बातें वो याद करने का। तो आप क्या कहना चाहोगे कि जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो एआई टूल यूज़ कर रहे हैं और उसके स्टडी कर रहे हैं, तो वो अच्छा है या फिर ख़राब? एक्चुअली देखो, अगर हम देखें तो हम लोग को टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक्चुअली हम अभी देख रहे हैं कि अब कौन सा काम अपने को टूल इजीली काम दे सके। आप एआई के कौन से टूल यूज़ करते हो? चैट जीपीटी और एक क्विल बॉट करके है। एक्चुअली ये टूल तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ एआई, पर इसमें एक नया निकला हुआ है चैट जीपीटी नाम से। ये मेरे बहुत सारे दोस्त ये यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। हाँ, अभी रिसेंटली जैसे चैट जीपीटी पिक्चर में आया है, तो वैसे मुझे भी पता चला 2-3 महीने पहले। एक्चुअली मुझे उससे पहले पता चला था, मेरी बहन ने बताया था, तो उसके तरफ मैंने भी किया था मतलब यूज़। तो मुझे भी अच्छा लगा एज अ टूल, ताकि वो बहुत ऐसा हेल्पफुल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। सारे मतलब जो भी मुझे एज अ हेल्पफुल लगे एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसका मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। जैसे कुछ भी मैं उसको बताता था, जिधर मेरी कोड्स में एरर आती थी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सीधा कोड कॉपी करो उससे, बट अगर कोड में जो भी एरर रहती तो अगर मैं एरर भी डालता तो जो मुझे एरर समझ नहीं आती तो उसका एक इफिशिएंट आंसर देता था। तो मुझे ऐसा गूगल पे जाके अलग अलग सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे एक ही टाइम पे पूरा सोर्स प्रोवाइड कर रहा था। हाँ, तो वो चैट जीपीटी इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग इन द स्टूडेंट्स लाइफ दैट आई फेल्ट इन रिसेंट डेज। पर हम जब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर देता है उस क्वेश्चन का, पर उसका कोई सोर्स नहीं होता है हमें पता। जैसे हम गूगल पे डालते तो हमें लिंक आती है, वेबसाइट आती है, तो उसका एक सोर्स है। पर जब हम चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर करता है तो उसका कोई सोर्स नहीं होता है। तो आपको क्या पता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है? आप उसे कैसे डिसाइड करते हो? हम एक्चुअली ऐसे डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, बट एटलीस्ट हम लोग को जब हम कुछ कौन सी चीज़ सर्च कर लें तो हम लोग को उसके बारे में थोड़ी फार तो आइडिया रहती है कि अच्छा, जैसे मैंने डाला क्रिकेट के बारे में या फिर कौन से भी कोड के बारे में, तो मुझे पता रहता है कि क्रिकेट क्या है। तो मुझे उसके बारे में जैसे मैं डालूंगा तो कुछ ना कुछ लिख के देखो, उससे मुझे पता तो है कि ये है और इतने लोग यूज़ कर रहे हैं और इन लोगों को एक्यूरेट आंसर्स मिल रहे हैं। तो हम ऐसा सर्वे से भी पता कर सकते हैं कि नहीं, इट इज़ मोर एक्यूरेट। मतलब हम बोलेंगे कि 80 to 70% तो एक्यूरेट है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% एक्यूरेट है, क्योंकि उसका सोर्स नहीं है, ट्रस्ट करना थोड़ा हार्ड जाएगा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में। बट जैसे अगर वो कुछ इंप्रूव कर रहा है, अगर वो दे रहा है साथ में कि ये सोर्स है, तो फिर वो और भी बेहतर हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम कुछ दिनों से मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे थे, तो इंस्टेंटली हमको वो ऐप के बारे में पता चला एआई के। तो हमने उसको यूज़ करा तो उससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमको डिज़ाइन करने में इजीली मतलब वो होने लगा, हेल्प मिलने लगी उससे। तो वो 5 दिन का काम था, तो हमने उसको 3 दिन में कंप्लीट कर लिया था। आपको क्या लगता है कि आगे जाकर हम, जैसे कि आज से प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि एआई आने के बाद कई सारे लोगों के जॉब जा सकते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जॉब जा तो सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमंस का काम अगर ये लोग कर रहे हैं तो फ्यूचर में वैसे ही होने वाला है बेसिकली। जॉब जा सकते हैं क्योंकि एआई बहुत बड़ी पावर बन सकती है आगे आने वाले भविष्य में। ये एक मैं नहीं कहूँगा कि एआई लोगों के जॉब ले रहा है, मैं यह करूँगा कि जो काम मैन एफर्ट्स वो रिड्यूस करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ
कि अगर फ्रंट एंड का जैसे वेब डेवलपमेंट का काम हो गया, अगर वो पहले का काम अगर 12 लोग कर रहे थे, अभी वो शायद 8 लोगों में हो जाएगा। लेकिन अपने को भी एआई के साथ टाइम जैसे जैसे टाइम मूव ऑन हो रहा है, अपने को भी खुद को अपडेट करना पड़ेगा। और ये नहीं बोल रहा कि एआई सारे काम कर लेगा, उसके ऊपर भी ह्यूमन एफर्ट्स अपने को लगाने पड़ेंगे उतने। एआई मतलब पूरा सिस्टम ख़राब कर सकता है जो लोगों को, पर एआई तो सिस्टम अच्छा करने के लिए बनाया गया है ना। नहीं, पर जो जैसे लोगों की जॉब है, लोग उसे एआई को डेवलप कर रहे हैं, खुद ही डेवलप कर रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि एआई लोगों को मतलब जॉब से हटा देगी और एआई सब काम करना चालू कर देंगे रोबोटिक्स के द्वारा। पर जब मशीनों का निर्माण हुआ था, जब मशीनें आई थी हमारे मानव जाति में, तो तभी भी लोग ऐसे ही कहने लगे थे कि जो मशीनें हैं वो लोगों के काम ले लेगी, उनका काम छीन लेगी, उनकी जगह ले लेगी। पर ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी आजकल मैन पावर ज़्यादा यूज़ की जाती है। लाइक ह्यूमन पावर तो नेसेसरी है, पर वो जैसे देखो आप पास में आप देखोगे मशीन के पहले ये काम के लिए 15 जन की ज़रूरत है, वैसे ही फिर अब मशीन के आने का वो काम के लिए 1 जन ऑपरेट करेगा, तो फिर वो बाकी 14 लोगों का तो ये बच रहा है ना अमाउंट जो भी। वैसे एआई का भी सेम, आपको ह्यूमंस तो चाहिए ही होंगे कुछ भी ऑपरेट करने के लिए, पर ये मैन का ये जो नीड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अभी तक हम लोग ने एआई को इतनी मेंटल एबिलिटी नहीं दी है, और यहाँ ही इमोशनल एबिलिटी दी है ताकि वो उस हिसाब से सोच सके। अगर मुझे अभी मुझे अगर लोगों के साथ मिलकर काम करना है, तो वो मशीन नहीं कर पाएगा 2 लोगों का काम करने का काम। वो अपने को एक ह्यूमन चाहिए जो 2 लोगों को कम्युनिकेट करके अच्छे तरीके से उन लोग से काम करवा सके। वो काम अभी तक एआई नहीं कर रहा। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि सारे जॉब्स खाएगा, हाँ थोड़े फार जॉब्स ज़रूर खाएगा, क्योंकि बहुत जैसे फ्रंट एंड का कोड लिखना हो गया, अभी मतलब हम लोग को कोडर की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन एट द लीस्ट हम लोग को खुद के स्किल्स बाद में उस तरीके से डेवलप करने पड़ेंगे। कंप्यूटर इंजीनियर्स है बहुत सारे जो कोडिंग करते हैं, जो अपनी जैसे गूगल मैप्स में काम करते हैं, गूगल के लिए काम करते हैं, उनमें एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो ओवरटेक कर सकता है मतलब मैन पावर को। अगर मैं बात करूँ कि एआई अगर जॉब ले रहा है, तो एआई अगर जॉब क्रिएट भी कर रहा है, ठीक है, मतलब मुझे एआई बनाना तो पड़ेगा। चैट जीपीटी भी किसी ने बनाई, उन लोग ने भी जॉब तो की है। एक जन का तो काम नहीं था चैट जीपीटी बनाना, बहुत लोगों का काम होगा। तो वैसे वो जॉब बना भी रहा है, तो अपने को एज अ पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा कि अगर एआई जॉब ले रहा तो एआई में ही फ्यूचर है। ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपने एआई की डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एआई भी फ्यूचर, किसी को एआई बनाने भी पड़ेंगे। जैसे चैट जीपीटी एक एआई हो गया, वैसे हम लोग अगर और भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उसके ऊपर, तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे टूल्स एआई के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि मेरी पीपीटी कोई रेडी करके दे, मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई रेडी करके दे, इवन समटाइम्स प्रोजेक्ट भी कोई रेडी करके दे, तो वैसे भी एआई टूल हम बना सकते हैं। टीचिंग के लिए भी हम लोग एआई टूल बना सकते हैं। मतलब आगे जाके ऐसा होने वाला है कि मतलब लोग आज से ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि एआई के कारण कई सारे जॉब जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। यदि आप कहीं एक वीडियो एडिटर हो या फिर कोडिंग करते हो या फिर पाइथन यूज़ करते हो, तो आपको एआई की मदद लेनी होगी। आपको एआई के साथ आपका काम पूरा करना होगा, तभी आप आगे जाकर सर्वाइव कर सकते हो। यदि आप एआई नहीं सीख सकते तो आप आगे जाकर सर्वाइव करना आपका बहुत मुश्किल होने वाला है। आप आम जिंदगी में ऐसे कौन से टूल है जो एआई के टूल है जो आपको पता नहीं और आप यूज़ कर रहे हो? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ इतना ऑब्जर्व नहीं किया है। जो आप यूज़ करते गूगल मैप, हाँ गूगल में भी बोल सकते हैं, एआई ट्रैफिक दिखाते अपने को। और हम जब व्हाट्सअप पे, छोटी सी बात है कि व्हाट्सअप पे हम जब टाइपिंग करते होते हैं, तो आप कभी टाइपिंग करते हो सामने को पता चलता है कि ये कुछ इंसान टाइप कर रहा है, हाँ तो वो भी एक एआई टूल है। हाँ, दैट्स ऑल्सो एन एआई टूल आई फील। ये कभी सोचा नहीं, इतनी छोटी चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन गुड ऑब्जर्वेशन, आज कुछ नया पता चला मुझे भी। आपको क्या लगता है कि एआई के आने के बाद कौन से जॉब जा सकते हैं? जॉब लाइक बेसिकली एआई के आने के बाद लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरे हिसाब से तो अगर मैं देखा जाए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई फील दैट जैसे फ्रंट एंड का कोड का डेवलप हो गया, सीएसएस के जो कोडर होते थे पहले, उन लोग की जॉब को थोड़ा रिस्क मेरे हिसाब से लग रहा है। इतनी डिटेल मुझे पता नहीं है, फिर भी आई कैन थिंक दैट कि वो तो जॉब थोड़ी रिस्की है। जैसे कॉपी राइटिंग का भी हम केस ले सकते हैं। जैसे पहले कॉपी राइटिंग कंटेंट हम लोग को लोगों से लेना पड़ता था, लेकिन अभी चैट जीपीटी ईजिली वो अपने को दे रहा है, तो उन लोग के जॉब्स मेनली मुझे लग रहा है कि थोड़े एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। हम एआई का एक टूल है चैट जीपीटी, उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उससे गूगल को नुकसान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आगे जाकर या कुछ महीने बाद गूगल काम नहीं कर पाएगा, सब लोग चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करेंगे? आप किस पे ज़्यादा भरोसा करोगे, चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पर? एक्चुअली ये पर्सनल पर्सपेक्टिव हो गया, लोगों के पर्सनल पर्सपेक्टिव में डाल सकता हूँ। अगर किसी को ऐसा ट्रस्ट का इश्यूज हो सकता है कि इधर सोर्स नहीं बता रहा क्या है सही या गलत नहीं, जैसे गूगल आपको सोर्स बता रहा है कि नहीं ये सोर्स है, इससे सोर्स है, तो अपन गूगल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि चैट जीपीटी अभी तक तो सही है, लेकिन थोड़ा ट्रस्टिंग के मामले में अभी थोड़ा पीछे है गूगल से। अगर वो थोड़ा ट्रस्ट भी इशू करेगा, देन इट्स डेफिनेटली अ थ्रेट फॉर अ गूगल है।
इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को एआई का इस्तेमाल करना सीखना होगा। यदि आप एआई का इस्तेमाल करना नहीं सीख सकते तो आगे जाकर आपको कई सारे मुश्किलों का सामना करना होगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।